हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर के क्लास 7 के उसमें से कुछ प्रॉफिट और लॉस टॉपिक के फार्मूले एक्सप्लेन करूँगी और उस पर सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। जैसे बेसिक फार्मूले हैं, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SP मीन्स सेलिंग प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। लॉस इक्वल CP माइनस SP, बिकॉज जब लॉस होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस अधिक होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। और जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो उसका फार्मूला है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। उसी तरह लॉस में है, लॉस का परसेंटेज निकालें तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। और एक और फार्मूला है SP इक्वल, जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस P अपॉन 100। और जब हम सेलिंग प्राइस, जब लॉस होता है हमारा, तब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, SP इक्वल CP 100 माइनस L अपॉन 100। मैं आपको ये फार्मूला याद करने का एक ट्रिक भी बताती हूँ। इसमें आपको याद क्या करना है, रिमेम्बर करने के लिए आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद करने हैं। जैसे अगर आपने इसको याद कर लिया, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो डेफिनेटली लॉस का भी सेम ही होगा, प्रॉफिट की जगह बस लॉस हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला कौन सा याद करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल CP 100 प्लस P अपॉन 100। समझ रहे हैं? और जब हमारा लॉस होता है तो वहां पे सिर्फ 100 माइनस L होगा। तो अगर आप ये 2 याद करते हैं तो दूसरा जो है 2 लिंक्ड है एक दूसरे से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने में कोई परेशानी आएगी। समझ रहे? इसीलिए मैंने इसको बहुत ब्रीफ में आपको करके बना के, क्योंकि बच्चों को हमेशा इसके फार्मूले भूल जाते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, कॉस्ट अगर प्रॉफिट होता है तब और लॉस होता है तब। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹625 और उसका परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला SP इक्वल CP 100 प्लस P अपॉन 100। तो डेफिनेटली अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो SP क्या है 625, CP को ऐसे ही रहने देंगे 100 प्लस 25 अपॉन 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, CP 625 इंटू 125 अपॉन 100। ठीक है, तो CP इक्वल क्या हो गया, CP इक्वल हो जाएगा 625 इंटू 100 अपॉन 125। ठीक है, 25 इसको करेंगे तो 25 इंटू 25 होता है 25, 5 से ये होता है 520। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। इक्वल तो CP आ गया ₹500। समझ रहे? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक फार्मूला लगाया और ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं छोटे और 2 क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400 एंड लॉस इज 15%। तो
फिर वही फार्मूला लिखा हमने, एस पी इक्वल सी पी, 100 माइनस एल हो जाएगा, यहाँ प्लस पी की जगह माइनस एल हो जाएगा लॉस में, अपॉन 100। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा सी पी क्या है, यहाँ पे सी पी गिवन है हमें ₹400 और लॉस का परसेंटेज गिवन है 15%। तो एस पी इक्वल क्या हो जाएगा, 400, 100 माइनस 15 अपॉन 100। ठीक है, तो 400, 100 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 85 अपॉन 100। 0 कट गया और 4 इंटू 85। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर सेलिंग प्राइस है ₹840 और कॉस्ट प्राइस है 640, तो क्या हो जाएगा, हम लोग परसेंट निकालना है, हमें यहाँ फाइंड करना है, तो परसेंट का फॉर्मूला लिखा हमने एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, या वही प्रॉफिट अपॉन दिस, तो प्रॉफिट इक्वल हमें पता है एस पी माइनस सी पी होता है, तो यहाँ पे हम लोग 840 माइनस 640 अपॉन 640 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 640 इंटू 100। 0 कट हो गया और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 64। इसको कैंसिल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। मैं देखिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5 या 6 है कि आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज एंड सेल इट at profit of 20%. How much money do I get for it? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आई बाई टीवी फॉर ₹10,000, तो मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10,000 ₹10,000 और प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमने प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, और हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस का फार्मूला लिखेंगे सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100, पी है 10,000, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100, 10,000 इंटू 120 अपॉन 100। 2 0 कट हो गए, ये आ गया ₹12,000 सेलिंग प्राइस हमारी, ये रिजल्ट है। तो हमें टीवी की सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है उसके बाद का, मुझे नंबर नहीं याद है, मैंने लिखा नहीं है। तो नंबर क्या है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, सी लूजेज 20% इन बार्गेनिंग, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने जो है, अब आप देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है, सेलिंग प्राइस है 13,500, लॉस है 20%, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, बार्गेनिंग में उसने 20% अपना लॉस कर दिया, तो कस्टमर था उसने बार्गेनिंग किया, उसको 20% का लॉस हो गया। तो अब देखिए एसपी की जगह हम लोगों ने वो लिखा 13,500 एंड सीपी 100 माइनस 20% का लॉस हुआ था, तो वो हो गया 80 अपॉन 100। तो सीपी क्या हो गया हमारा, इसको सॉल्व किया, पूरा कैलकुलेट किया, तो हमारा आ गया 16,875। सी बॉट इट फॉर 16,870।
तो आई थिंक मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक समझा पाई होंगी मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।